नमस्कार। स्वागत है आपका अजय हिंदुस्तानी चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने वो उसमें वही बातें बोली है जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बोलती आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाला में कोई करप्शन नहीं हुआ है। और एक वर्ड उन्होंने बोला था कि बीजेपी ने अपनी सारी जांच एजेंसियों से जांच करवा ली है, 2 साल से इस केस में कुछ नहीं निकला है। उनके वर्ड्स पे ध्यान देना। बीजेपी ने अपनी सारी जांच एजेंसियों से जांच कराई है, 2 साल से कितने छापे मारे गए हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए, पर इसमें एक पैसे का लेन देन कहीं पर भी नहीं निकला है। ये उन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसियों को बीजेपी की एजेंसी बताया है। अब ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये उनके अंदर का गुस्सा है जो वो बोल रहे हैं। ये जो सीबीआई, ईडी, ये जो भी इनकम टैक्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, तो उनको ये एक पार्टी विशेष की एजेंसियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 साल से इस केस में कुछ भी नहीं निकला है, जबकि मनी ट्रेल में ये जुड़ा है कि भाई पैसा जो था शराब घोटाले का, तो वो आम आदमी पार्टी के गया है, आम आदमी पार्टी के लिए गया है पैसा, और वो इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ। हाँ, कैश में कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, चाहे संजय सिंह के यहाँ या मनीष सिसोदिया के यहाँ या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल के यहाँ पर कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है, ये बात सही है। पर एक मनी ट्रायल हुई है, साबित करी है ईडी ने कोर्ट में कि भाई पैसे का लेन देन तो हुआ है, पर वो कैश में बरामद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अपना मर्डर का जो केस होता है ना, 302 का जो केस होता है मर्डर का, अगर उसमें अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो उसको साबित करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस को डेड बॉडी रिकवर करना होता है उस केस में। अब केजरीवाल तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी पार्टी के जो भी है अपने आप को वो बड़े बुद्धिजीवी और बहुत ही पढ़े लिखे जेंटलमैन और कट्टर ईमानदार वो लोग हैं वो, तो उनको तो यही था कि भाई इस केस में जब एक भी पैसा बरामद नहीं होगा तो पब्लिक को क्या लगेगा कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। पर पैसा कैश में घरों में नहीं है, वो पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है। मनी ट्रेल में ये बताया है ईडी ने कि वो पैसा वहां पर इस्तेमाल हुआ है। तो आज की पीसी में केजरीवाल जी यही बोल रहे हैं कि एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है कहीं पर, इतनी रेड पड़ी है और आज जंगल राज चल रहा है। भाई किसी को भी उठा के जेल में डाल दो और किसी को भी उठा के बंद कर दो। और दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि भाई जो और पार्टियों के नेता हैं उनको बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल कराया है। पहले उन पे आरोप लगे थे, फिर उनको शामिल कराया, फिर उनकी पार्टी में आते ही, मतलब बीजेपी में आते ही उन पे सारे आरोप वो खत्म हो गए हैं या ठंडे रस्ते में डाल दिए हैं। और उन्होंने बोला है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया था, वो इसलिए जेल में है, ना कि शराब घोटाले की वजह से जेल में है। तो भैया सत्येंद्र जैन किस चीज में जेल में है, विजय नायर किस वजह से जेल में है? विजय नायर कोई नेता है? विजय नायर को क्या बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बोला था क्या? पता नहीं। और केजरीवाल जी, आपने जिस लोग जिन जिन नेताओं पे, बड़े बड़े नेताओं पे, पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, आपके पास तो 370 पेज की एक रिपोर्ट थी, पूरी लिस्ट बनाई हुई थी आपने, आप तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे तो आप तो उनके साथ ही खड़े हैं, आपको उन्हीं का सहारा बचा है कि वो आके आपको बचाएंगे। और बीजेपी में उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हो आप, जब आप आंदोलन में थे तब आपने बीजेपी के किसी नेता का नाम लिया, जिनका लिया था उनसे आपने माफी मांगी है कोर्ट में लिखित में माफी मांगी है। चाहे अरुण जेटली जी जो है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी है, नितिन गडकरी जी है, यहाँ तक कि विक्रम सिंह मजीठिया से भी आपने कोर्ट में लिखित में माफी मांगी है। अब आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो कि वो उनको डरा के अपनी तरफ करना चाहते हैं और वो भ्रष्टाचारी थे। तो अरविंद केजरीवाल तो आया था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, आज अरविंद केजरीवाल खुद फंसा हुआ है भ्रष्टाचार के केस में। कैसे बताएंगे पब्लिक को कि भाई हम भ्रष्टाचार से लड़ने आए तो हम ही भ्रष्टाचार में फंस गए और कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। भाई साहब, ये तो यही है कि मैं अपनी पीठ थपथपाऊं खुद कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे
खुद अपनी तारीफ अपने मुंह से करने से थोड़ी होता है। आप जाओ, ईडी का सामना करो, कोर्ट में चले जाओ, आपके वकीलों ने आपको बताया ना कि ये संबंध गैर कानूनी है, तो उन वकीलों से ये भी राय लो कि ये जो ईडी जो गैर कानूनी काम कर रही है, जो आपको गैर कानूनी तरीके से संबंध भेज रही है, या जो आपको तंग किया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का एड्रेस नहीं पता है तो किसी से भी पूछ सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है। जाओ, आपके वकील है, उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ और उनको बताओ कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जाकर रेट डालो कि हमें तंग कर रहे हैं, और जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दे रहे हैं ये लोग। और जाओ, और पूरे पूरे दिल्ली आपके साथ खड़ी है और आप कह रहे हो कि भाई बीजेपी ने, आप हालांकि ईडी ने सम्मन दिया है पर आप बोलते हो कि बीजेपी ने सम्मन दिया है, तो बीजेपी, चलो बकौल आपके कि बीजेपी ने सम्मन दिया है और इलेक्शन में आपको प्रचार करने से रोकने के लिए ये सम्मन दिया गया है, माना, पर ये तो तीसरा सम्मन है। इससे पहले भी 2 सम्मन आए थे, आप तब जा सकते थे। अभी इलेक्शन में तो अभी 2-3 महीने आप खुद बता रहे हैं अपने मुंह से कि 2 महीने बच्चे हैं, तो मुझे सम्मन दिया है कि मैं उसमें शामिल ना हो लोकसभा चुनाव के प्रचार में, इसलिए मुझे रोकने के लिए ये सम्मन दिए हैं। तो आपको ये तीसरा सम्मन है, अब आज के बाद चौथा सम्मन आएगा आपके पास। तो जो पहला सम्मन आया था आप तभी चले जाते ना, आपने तो उल्टा उनको लिस्ट बना के भेज दी। अभी जैसे मेरे ऊपर कोई केस हो जाए सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई एजेंसी मेरे को कहीं पर बुलाए, तो मैं पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी लिस्ट पकड़ा दूं कि पहले इसका जवाब दो, फिर मैं बताऊंगा आपको। या फिर मैं पुलिस या कोई केस हो जाती, मैं एक कॉमन मैन हूं, एक आम आदमी जो एक सुबह उठता है, नौकरी पे जाता है और शाम को आके अपने बच्चों के साथ बैठता है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई एंकर नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा टीवी चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या मैं पुलिस थाने में जाके बोलूं तो सारे पुलिस वाले खड़े हुए, पहले मुझे जवाब दो। अरे आप कट्टर ईमानदार हो, आप भगत सिंह के चेले हो, तो जाओ ईमानदारी से। भगत सिंह भागे कभी? महात्मा गांधी का तुम जाके बैठ जाते हो महात्मा गांधी की समाधि पर, तो महात्मा गांधी ने कभी शराब को सपोर्ट किया है? आपने अच्छा, शराब नीति आपकी इतनी बढ़िया थी, शराब नीति वापस क्यों ली आपने? वापस क्यों ली गई शराब नीति? शराब नीति एक के साथ एक फ्री चलने देते दिल्ली में। आप तो कट्टर ईमानदार है, आपके ऊपर तो कोई दाग नहीं है, तो शराब नीति को वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि आपने शराब नीति को वापस लिया तो कहीं ना कहीं घोटाला था, गड़बड़ थी, गड़बड़ थी, जान के हुई अनजाने में हुई, वो बात की बात है। आपने नहीं करा, आपके जो अफसर है उन्होंने करा, किसी ने भी करा, पर भ्रष्टाचार हुआ था। अब आप दूसरों पे लांछन लगा के कि बीजेपी ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, बीजेपी ने तो नहीं बोला था कि हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम तो भ्रष्टाचारी नहीं है। आपने बोला था, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है फिर बताने की। ऐसा नहीं, अब दूसरे नेता, दूसरे सारे आपके बकौल, आपके मुंह से सारे नेता भ्रष्ट थे, कांग्रेस के, जनता दल सेकुलर और जनता दल यू और आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारे कांग्रेस के, डीएमके के, ये सारे नेता भ्रष्ट थे। आपने इल्जाम लगाए थे सब पे, आपने क्या कहीं से इंक्वायरी करा ली थी? और आप सबके घर के सामने चले जाते थे धरना देने के लिए। अब आपके नंबर आया तो आप सामना करो ना इस चीज का, अपने आप को प्रूफ करो। और गैर कानूनी ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो आपको सम्मन भेज रही है तो आप उसका सामना करो। आप बहानेबाजी कर रहे हो। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन अभी एमपी में थे और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तब आप वहां का बहाना लगा के बैठे थे, उससे पहले चले जाते ना वहां पर, आप गए नहीं। अब आप बहानेबाजी कर रहे हो। जाओ और ईडी का सामना करो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाओ और ईडी पे जान लगवाओ सुप्रीम कोर्ट से, जो सीजीआई से, और खड़े हो जाओ सामने अड़ के, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अगर आप ईमानदार हो तो। पर आप गलत कर रहे हो, आप भाग रहे हो। भाग रहे हो इसका मतलब है कि दाल में काला है। ठीक है, जब आप नहीं, आपके अफसर शामिल होंगे, ठीक है, आप खड़े हो जाओ, इन्होंने नहीं किया, अफसरों ने किया तो अफसर भुगतेंगे, तो ठीक है, अफसर अपने आप भुगतेंगे। आप क्यों भाग रहे हो? जाओ ईडी के सामने। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वहां पर और बैठ के अपनी ही बात बोल देने से नहीं होगा। आप भ्रष्टाचारियों से मिल गए हो, आप उन्हीं की तरह हो, बाकियों की तरह, जिनको हटा के आप सत्ता में आए थे। कांग्रेस को, पंजाब में कांग्रेस को हटा के आप सत्ता में आए थे, पंजाब में कांग्रेस से आप गठबंधन चाहते हो, दिल्ली में कांग्रेस से लड़के आप सत्ता में पहुंचे हो, तो सत्ता की दलाली तो आपने करी है। आप अगर इतने ईमानदार होते तो जिनको कल आपने भ्रष्टाचारी बताया था उनके साथ खड़े नहीं होते, आज हाथ में हाथ डाल के खड़े होते हो आप लालू यादव के, जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। बाकी सबकी छोड़ दो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो बेल पे है, ठीक है, उन पे आरोप साबित नहीं है, पर लालू यादव पे तो आरोप साबित हो रखे हैं। आप तो गले मिलाते मिलते हैं उनको और बोलते हैं ईमानदार। अब लालू यादव जो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से, सीबीआई कोर्ट से, वो सब जगह से दोष सिद्ध हो चुका है उनपे, और आप उन पे गलवैया करते हो, फिर आप कहते हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे आप जिसके साथ रहोगे आपको वैसा ही गिना जाएगा। जवाब दो, जाओ ईडी के पास, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।